कल हमने आपको सस्य विज्ञान के बारे में बताया था, इसकी परिभाषा बताया था और सस्य विज्ञान का क्षेत्र बताया था। आज हम आपको सस्य विज्ञान का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी बताएंगे। देखिए, इसको समझने के लिए दो वर्गों में विभक्त करना पड़ेगा। एक प्रारंभिक कृषि विज्ञान, प्राइमरी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और दूसरा आधुनिक कृषि विज्ञान, मॉडर्न एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो आप पहला समझिए प्रारंभिक कृषि विज्ञान। इसमें भी आपको 2-3 पॉइंट समझने की ज़रूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट इसमें समझिए शिकार युग यानी हंटिंग स्टेज। प्रारंभ में मनुष्य को भूमि पर खेती करके अपना जीवन निर्वाह करने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई, क्योंकि उस समय मनुष्य को अपना पेट भरने के लिए प्राकृतिक खाद्य भंडार 2 रूपों में उपलब्ध होता था। पहला प्राकृतिक भंडार जंगली जानवर थे जिनका शिकार करके मनुष्य अपना पेट भरता था। आजकल जैसे मनुष्य कपड़े की आवश्यकता अनुभव करता है और उसे फसल उगाकर प्राप्त करता है, वैसे ही प्रारंभ में प्राकृतिक प्रकोप जैसे ठंड, गर्मी व वर्षा आदि से बचने के लिए मनुष्य इन्हीं जंगली जानवरों की खाल ओढ़कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता था। भोजन का दूसरा प्राकृतिक साधन फल वाले वृक्ष थे। समयानुसार उपलब्धि पर मनुष्य इन प्राकृतिक साधनों से अपना पेट भर लेता था। दूसरा समझिए पशुपालन युग। इसको बारे में समझने के लिए आप ये समझिए, ये आपको हम पास्टोरल स्टेज बता रहे हैं। जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती गई, प्राकृतिक खाद्य सामग्री के स्रोत कम होने लगे तथा मनुष्य ने दीर्घ समय तक जीवन निर्वाह करने के लिए पशुओं को पालने की आवश्यकता अनुभव की। प्रारंभ में शायद पशुओं की मांग के मांस के लिए ही पाला गया था। बाद में दूध देने वाले पशुओं को पालना प्रारंभ किया। इन पशुओं में मुख्य तौर पर भेड़, बकरी, गाय आदि सम्मिलित थे। मनुष्य इनको समूह में रखकर पालता तथा पशुओं को एक झुंड के रूप में रखता था। पशुओं के खाने पीने के प्रबंध के लिए मनुष्य ऐसे स्थानों को तलाश करता था जहाँ पर जल की कोई साधन हो, जैसे तालाब, झील, नदी इत्यादि। इनके साथ साथ वह इनके लिए चारे अर्थात प्राकृतिक वनस्पति का भी ध्यान रखता था। अपने पशुओं के झुंड को यह तब तक ऐसे स्थानों पर रोक रखता था जब तक कि वहाँ पशुओं के लिए जल व खाद्य सामग्री प्राप्त होती रहती थी। तीसरा समझिए प्रारंभिक कृषि युग, प्राइमरी प्लांट कल्चरल स्टेज। प्रारंभ में जहाँ तक अनुमान लगाया जाता है, चारागाहों के विकास का ध्यान रखा जाता था, क्योंकि पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करना उस समय में उन लोगों का मुख्य उद्देश्य था। परंतु जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती गई तो खाद्य समस्या कठिन होती गई और मनुष्य के बीजों को भूमि में बोना प्रारंभ कर दिया। उस समय की खेती के ढंग अधिक विकसित नहीं थे। मनुष्य खेत की जुताई पत्थर, लकड़ी या हड्डियों से बने औजार से करता था। जिस प्रकार की वनस्पति उसके लिए उपयोगी थी, उसका बीज भूमि में बो देता था। धीरे धीरे मनुष्य को ज्ञान होता गया तथा उसने खेत के खरपतवार तथा खड़ी फसल की निकाई गुड़ाई करना भी आरंभ कर दिया। खड़ी फसल को पानी देने के लिए मनुष्य पहले किसी तालाब, नदी या जल स्रोत के नज़दीक ही जमीन जोतता था और इन्हीं से फसलों की सिंचाई करता था। प्रारंभ में मनुष्यों को पौधों के पोषक तत्वों का ज्ञान नहीं था, जिससे बाहर से खाद डालकर उनकी पूर्ति कर सके तथा अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए ये प्रयत्न करता था। इस समस्या को हल करने के लिए मनुष्य कुछ समय तक कृषि के एक टुकड़े पर खेती करता था। ये यहाँ फसलों की उपज
कम होना आरंभ होती थी। मनुष्य किसी दूसरी भूमि की उपजाऊ भूमि टुकड़े की तलाश कर लेता था पर खेती प्रारंभ करता था। इस प्रकार वह अपनी खाद्य समस्या को हल करता था। मध्य प्रदेश में असम के कुछ भागों में भी इस प्रकार की खेती जंगलों को साफ करके आदिवासी जातियां जैसे भील, कोल, संथाल आदि के द्वारा की जाती है। इस प्रकार जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जंगलों को साफ करके खेती के अंतर्गत भूमि को बढ़ावा गया तथा इस प्रकार मनुष्य अपनी खाद्य समस्या को हल कर लेता था। इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, जब ऐसी ज़मीन कम उपजाऊ हो जाती थी तो दूसरे को ज़मीन को तलाश कर लेता था। इस प्रकार को हम बदलती खेती, झूमिंग खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अब आधुनिक कृषि विकास देखिए, मॉडर्न एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जैसे जैसे मनुष्य को खेती का ज्ञान होता गया, उसने खेती करने की विधियों में सुधार जारी रखा। उसने खेती के विभिन्न शस्य क्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर ली तथा आजकल विभिन्न शस्य क्रियाओं का अनुसंधान के फलस्वरूप प्राप्त परिणामों को अपने खेती के लिए अपनाना प्रारंभ कर दिया। उपलब्ध साधन, जलवायु, भूमि की किस्म के अनुसार ही वह आजकल विभिन्न फसल उगाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति, पहला काम यही है कि उर्वरा शक्ति ठीक रहे। उसने फसलों को वैज्ञानिक आधार पर तैयार फसल चक्र में ही शस्य योजना के अनुसार उगाना प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक फसल में आर्थिक लाभ को देखते हुए उसने अच्छे उन्नत किस्मों का उगाना प्रारंभ कर दिया। संसार में प्रायः सभी देशों में कृषि की उन्नति के लिए सरकार की ओर से अनुसंधान फार्म चालू है, जो कि फसल उत्पादन के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान कर रहे हैं। इस अनुसंधान कार्यों को कई एक विभागों द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अंतर्गत पादप व पादप रोग विभाग, इन किस्मों में विभिन्न कीट पतंगों की बीमारियों की सुरक्षा के लिए अनुसंधान योजनाएं संचालित की जाती हैं। कृषि रसायन विभाग पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता संबंधी व भूमि इनकी उपस्थिति में उपलब्ध कराता है तथा सस्य विज्ञान विभाग अन्य सस्य क्रियाएं जैसे उचित समय पर बुआई, भूमि की तैयारी, बीज दर, खाद, खरपतवार नियंत्रण आदि समस्याओं पर अपने अनुसंधान जारी रखता है। इस प्रकार किसानों तक ये सब पहुंचाई जाती हैं। आजकल किसानों की रुचि आधुनिक ढंग से खेती की विधियों की ओर बढ़ती जा रही है। वह पोषक तत्वों को जुटाने के लिए विभिन्न खाद्य उर्वरकों का प्रयोग करता है तथा भूमि की वैज्ञानिक विधियों द्वारा तैयार करता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए विभिन्न रसायनों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। समय पर निराई गुड़ाई कटाई करके अच्छी पैदावार प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार से अब आप ये समझ गए हैं कि यह किस प्रकार से होता है। अब आप एक बात और जान लीजिए, तो घर से प्रश्न करके लाना है। 2 प्रश्न तो उनको लिखिए और उसका उत्तर लिखिए और मेरे पास भेजिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, सस्य विज्ञान का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी लिखिए। बस हो गया, धन्यवाद।